हरिओम, आप सभी को प्रणाम। आइए आज हम जानते हैं प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव श्री नानतीन बाबा जी के बारे में। एक ऐसे संत जिनके आशीर्वाद से लोगों के समस्त कष्टों का निवारण हो जाता था। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। परम पूज्य श्री नानतीन बाबा जी का जीवन परिचय। परम पूज्य प्रातःस्मरणीय नानतीन महाराज जी के जन्म काल को निश्चित करना कठिन है, फिर भी प्राप्त उल्लेखों एवं लोकवाणी के आधार पर महाराज श्री का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिला अंतर्गत पोरशा तहसील में चंबल नहर के किनारे बसे एक गांव रुअर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित श्यामलाल तथा माता का नाम देवी सुभद्रा था। इनके छोटे भाई श्री रामेश्वर दयाल तथा एक छोटी बहन देवी राम प्यारी थी। छोटे भाई श्री रामेश्वर दयाल ने 20 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ले लिया और बाबा राघवदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूज्यपाद नानतीन महाराज जी अपने छोटे भाई के जन्म लेने के पूर्व ही घर छोड़कर अयोध्या चले गए और वहां से उत्तराखंड की पावन भूमि पहुंचकर उसे ही अपनी कर्मस्थली एवं तपस्थली बनाया। उत्तराखंड आगमन एवं नानतीन बाबा जी का नामकरण। लगभग 7 वर्ष की अवस्था में पूज्यपाद नानतीन महाराज का उत्तराखंड की पावन भूमि में पदार्पण हुआ। कहा जाता है कि घर छोड़कर पहले वे अज्ञात पथ के पथिक के रूप में सीधे अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुँचे तथा कुछ काल तक हनुमान जी की पूजा अर्चना और आराधना में लीन रहे। हनुमानगढ़ी के महंत जी ने बुद्धिजीवी और तपस्वी समझकर इस 7 वर्ष के बालक को आश्रम का कार्यभार सौंप दिया। 2-4 दिन बाद बालक ने सोचा, घर छोड़कर प्रभु चिंतन के लिए निकला, यहाँ आकर प्रभु ने हमें ताला चाबी में फंसा दिया, यह ठीक नहीं है। बालक ने चाबी का गुच्छा पास के तालाब में फेंक दिया और आश्रम छोड़कर चल दिए और विचारों का चिंतन करके उन्हें केवल बद्री नारायण स्वामी का ध्यान आया और बद्री विशाल दर्शन के लिए चल पड़े। श्री बद्री विशाल के दर्शनों से कृतार्थ होकर तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त कर वे बागेश्वर के शिव मंदिर में पहुँचे, जहाँ मंदिर के संत उन्हें देखकर श्रद्धा से अभिभूत हो उठे। भोजन पानी का आश्रय दिया। यहाँ कुछ दिन ठहरने के उपरांत वे पिथौरागढ़ के आंवला घाट नामक स्थान पर रामगंगा नदी के किनारे एक निर्जन गुफा में जाकर रहने लगे। वहाँ पर जंगल में घास काटने वाली औरतों ने उन्हें देखा। इनकी बाल्यावस्था देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुई और भावुकता और कौतूहलवश इन महिलाओं ने गांव में जाकर यह सूचना दी कि एक नानतीन गुफा में बैठा है। कुमायूं के पहाड़ों में छोटे बच्चों को नानतीन कहकर पुकारते हैं। इस नानतीन के संबोधन से परम पूज्य महाराज जी का नाम नानतीन पड़ा। इस प्रकार आंवला घाट की महिलाओं के नामकरण से ही नानतीन बाबा जन जन में विख्यात हो गए। कहा जाता है कि उन्हें 8 सिद्धियां प्राप्त थी और समय समय पर अपने भक्तों श्रद्धालुओं के मध्य वे उनके रहस्यों का बोध भी कराया करते थे। वह अपने भक्तों को भौतिक संसार से दूर रहकर आत्मदर्शन की और उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया करते थे। उनका कहना था कि जो प्राणी सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है तथा द्वेष, दुर्भावना, दुराग्रह, ईर्ष्या, छल, कपट एवं कुंठा जनित दोषों में जकड़ा हुआ है,
वह अपने जीवन के अंधकार रूपी आवरण से बाहर नहीं आ सकता। अतः इन दुर्गुणों विकारों से सदैव स्वयं को दूर रखना ही मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। श्री 108 नानतीन महाराज जी अपनी बाल सुलभ लीलाओं, प्रवृत्तियों एवं क्रियाकलापों के लिए अपने भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। पूज्य नानतीन महाराज जी पर्वतीय गुफाओं में, निर्जन वनों में साधना किया करते थे, इसलिए प्रकृति और ईश्वरीय संरचनाओं को बहुत निकट से देखा करते थे तथा अपनी स्नेह एवं वात्सल्य की वर्षा सब पर समान रूप से किया करते थे। अपनी औषधि ज्ञान द्वारा उन्होंने हजारों निर्बल असहाय लोगों को असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाई। यही कारण है कि श्रद्धालु भक्तजन उनकी स्नेहमयी छवि का दर्शन करने, आशीर्वाद प्राप्त करने उनकी ओर खिंचे चले आते थे। जो ज्ञान प्रवचनों से नहीं मिलता, वह ज्ञान गुरुदेव के पास मौन होकर बैठने से मिल जाता। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो।